गलती से किसी गाड़ी से डब्बा गिर भी जाए सड़क पर तो भी पार्सल ज्यों का त्यों मिलेगा आपको अंदर से सामान। तो ये मात्र दोस्तों हमने सिर्फ 50 रुपये के खर्च पर ये पैकिंग की है। पैकिंग करना सिर्फ 50 रुपये के खर्च पर। तो इसी तरीके से जो है आप अच्छे से वीडियो देखकर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 50 रुपये का भी खर्च नहीं आना था, क्योंकि ये टेप जो है, ये ब्राउन टेप कहीं मिलती नहीं है कबाड़ में, इसे ख़रीदना पड़ता है। बाकी सब चीज़ें दोस्तों ये मेरी सारी कबाड़ से जुटाई हुई आइटम है, चीज़ें हैं। गत्ता हो गया, थर्माकोल हो गया, बबल रैप हो गया, जो भी फोम लगाया हमने सब कबाड़ में से इकट्ठी की गई थी। और सिर्फ लागत ही है दोस्तों, देखिए 50 रुपये की टेप। तो 50 रुपये की टेप से आप देखो 50 रुपये के खर्च में आप इतना बढ़िया VIP पार्सल आप बना सकते हो। अगर इसे कहीं ऊंचाई से भी फेंक दिया जाए। दोस्तों आज मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरा प्यारा सा मॉडल सानियो M7900 के मॉडल ये आज सोल्ड हो गया है। ये मेरे कस्टमर है जो कि आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के हैं एक साहब। उन्हें ये बहुत पसंद आया तो उन्होंने मुझे जो है इसकी पूरी पेमेंट कर दी है। तो मैं ये खुशी आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों मैं जब हमसे कोई इस तरह की विंटेज चीज़ें लेते हैं तो हम कैसे इनकी पैकिंग करते हैं और किस तरह से इनको भेजते हैं कोरियर द्वारा, तो मैं ये सारा प्रोसेस मैं आप सबको दिखाने का कोशिश करूँगा, ताकि आप सबका भी नॉलेज बढ़े कि हम लोग करते क्या है। जब आप किसी चीज़ की हमें ऑर्डर देते हैं तो हम इधर से किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम इन्हें जो है अच्छे से पैक करते हैं। तो मैं पूरा जो है आपको इसका पैकिंग का वीडियो भी दिखाऊंगा। तो उससे दोस्तों ये होगा कि आप भी अगर इस तरह की कोई पुरानी आइटम विंटेज चीज़ें अगर आप कहीं दूसरी जगह पर अगर आप कोरियर द्वारा या डाक द्वारा भेज रहे हैं, तो दोस्तों आपको भी जो है ये मेरा वीडियो देखने के बाद आपको भी जो है काफ़ी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि कैसे पैक करना है और कैसे इसमें एड्रेस लगाना है, किस तरह से इसका प्रोसेसिंग है, तो ये सब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे जो है पैकिंग करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी देखिएगा, पूरा एंजॉय लीजिएगा। तो मेरा प्रयास है दोस्तों कि मैं आप लोगों को भी थोड़ा कुछ इसके ज़रिए नॉलेज दे सकूं। इसे हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसे डब्बे में डालने से पहले, ताकि कहीं कस्टमर को कोई शिकायत ना रहे हमसे। तो मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में जो है कैसेट प्ले करके आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली वर्किंग सेट भेज रहे हैं हम उनको। यूं नाचती यूं झूमती क्यों है तू घूमती, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अनजानी राहों में घूमूं। दिन झूमे रातें झूमे तो दिल भी झूमे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना ज़रूर। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है। तो आइए दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूं हमें पार्सल पैकिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास कुछ ये कबाड़ का ढेर है। ये कुछ आपके घर में भी मिल जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप घर में जो बड़ी चीज़ें हैं उनको भी यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो फिर आप जो है बाज़ार से भी ला सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों मेरे पास ये प्लास्टिक फोम है जो नरम वाली होती है, ये कुछ इस तरह की। और कुछ ये दोस्तों ये थर्माकोल सीट है। ये सीट मेरे पास अभी टुकड़ों में है, तो कोई बात नहीं, मैं जोड़ जोड़ के लगा लूँगा।
तो आप देखना मैं कैसे जोड़ूंगा। तो कुछ ये ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और इसके अलावा क्योंकि आज हम इसे भेजने वाले हैं आंध्र प्रदेश, तो ये उनका सेट है। और देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, नापने के लिए फीता, कटिंग के लिए ये नाइफ, कैंची छोटी, और ये रैपर है, रैपर जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह रैप करते हैं, ये वो शीट है दोस्तों, ये टेप्स है कुछ। और साथ में हम जब भी किसी को कोई सेट देते हैं तो दोस्तों हम 2 कैस्टें भी देते हैं बजाने के लिए अपनी तरफ से। तो ये इसमें 2 कैस्टें हैं, डब्बा भले आपको एक दिख रहा है लेकिन इसके अंदर 2 कैस्टें हैं। तो आइए दोस्तों पैकिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी नपाई करेंगे अपने सेट की। जो भी आपने सामान कहीं भेजना है सबसे पहले उस सामान की नपाई कर ले। जो भी आपके घर में फीता हो, चाहे इंची टेप हो, जिससे भी आप नाप सकते हैं, धागे से नाप सकते हैं। तो मेरे सेट की जो लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई है 16.5 इंच, 17 मान के चलते हैं। और इसकी हाइट है 6 इंच। तो 6 इंच हाइट है सामान की, आइटम की। तो अब हमें इसे डब्बा चाहिए दोस्तों इससे थोड़ा बड़ा। तो लगभग हमें 4 इंच बढ़ा के रखना डब्बे की हाइट, ताकि हम 2-2 इंच जो है इसको पैकिंग दे सके, नीचे से भी ऊपर से भी। ठीक है दोस्तों। तो 6 इंच इसकी हाइट है। अब आपको जो है कम से कम जो है 10 इंच ऊंचा डब्बा चाहिए, 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 10 इंच से अगर ऊपर हो तो चलेगा, 1-2 इंच ऊपर भी हो तो वो चलेगा। उसमें आप जो है काफ़ी सारा थर्माकोल वगैरह या जो भी आप रद्दी टाइप हो वो भर सकते हैं उसमें। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई हमारी 16.5 इंच थी। तो हमें कम से कम जो है 20 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए डब्बे की, यानी कि 10 बाई 20 का हमें डब्बा चाहिए। और 20 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, 20 से 21-22 भी हो चलेगा। तो क्योंकि पुरानी चीज़ है दोस्तों, जितना इसके अंदर आप थर्माकोल वगैरह लगा देंगे तो इसके टूटने की जो चांसेस है वो कम रहेगी। अगर छोटा डब्बा होगा तो आप उसमें जो है ज़्यादा आप थर्माकोल वगैरह नहीं डाल पाओगे, तो उस वजह से जो है सफ़र पर जो है आपका सामान टूट सकता है। तो ये हमने नाप ली सेट को। अब हम इसके नाप का डब्बा ढूंढते हैं दोस्तों। तो एक डब्बा मैंने पहले से ढूंढ लिया है दोस्तों। तो ये देखिए, अब इसकी हम हाइट नाप लेते हैं, जो कि दोस्तों ऐसे डब्बे आपको परचून की दुकान में मिल सकते हैं। उनके पास भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बिकती रहती है, डब्बे खाली होते रहते हैं। और देखिए आपके घर के आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो जहाँ पे डब्बे वगैरह आते हो, डब्बों में चीज़ें पैक होके आती हो, तो उनसे भी आप ले सकते हो, आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो आपको अमेज़ॉन पे ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। जैसा मर्जी डब्बा आप ले मंगा सकते हो वहाँ से, जो भी साइज़ आपको चाहिए। बाकी वैसे तो दोस्तों आप जुगाड़ भी कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आपसे जुगाड़ नहीं होता तो आप फिर अमेज़ॉन से मंगाएं। तो चलिए इसकी हम सबसे पहले हाइट नाप लेते हैं। इसकी हाइट है दोस्तों, हमें 10 इंच चाहिए था ना, लेकिन ये 10 इंच नहीं है दोस्तों, ये 9 इंच है। तो 9 इंच का तो नहीं चलेगा दोस्तों, लेकिन मैं इसे 10 इंच का ऐसे बना लूँगा। मैं थोड़ा सा ये यहाँ से 9 से मुड़ा ना, तो मैं इसको यहाँ से मोड़ दूँगा दोस्तों। ठीक है, 1 इंच बढ़ा के ऐसे मोड़ दूँगा, तो मैं उस तरह से बना लूँगा। तो आप चाहे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं।
इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई दोस्तों ये देखिए, हमें 20 इंच का चाहिए था लेकिन ये 21 इंच का है। इसकी चौड़ाई ठीक है बिल्कुल। और हम इसका कॉर्नर भी देख लेते हैं। सॉरी, हमने इसका कॉर्नर नहीं नापा, इसका कॉर्नर भी हम नाप लेते हैं पहले। इसका कॉर्नर है दोस्तों 3.5 इंच है, 3.5 इंच है। तो लगभग हमें जो है 6 इंच कॉर्नर चाहिए। इसके लिए 6 इंच का कॉर्नर चाहिए हमें। तो कॉर्नर तो इस डब्बे की अच्छी खासी है दोस्तों। हमें 6 चाहिए था लेकिन हमें मिल रहा है यहाँ 8-9 इंच कॉर्नर मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए था। स्पेस काफ़ी है इस डब्बे में, तो ये अच्छी बात है। हम इसमें थर्माकोल वगैरह भर लेंगे, जो भी हमारे पास रद्दी कागज़ जो है वो जो भी कचरा टाइप है हमारे पास, वो हम भर लेंगे। तो ये बढ़िया हो जाएगा हमारे सामान के लिए, जो है बहुत अच्छा सेफ्टी हो जाएगा। डब्बा अगर थोड़ा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। फिर बहुत बड़ा भी ले लिया आपने तो आपको बहुत सारा जो इसमें सामान भरना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने अंदर डब्बे के अंदर जब डालते हैं कोई भी चीज़, तो क्योंकि इसने सफ़र पे जाना है तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल टाइट होना चाहिए डब्बे के साथ, बिल्कुल फिक्स ऐसा होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये प्लास्टिक की सीट है, जो कि आप भी घर में पराठे वगैरह लपेटते होंगे कई बार। जब हम पिज़्ज़ा लेके आते हैं दुकान से, बेकरी से, तो पिज़्ज़े में भी यही रैपर यूज होता है। ये चिपचिपा होता है हल्का सा, लेकिन इससे दाग नहीं पड़ता है। एक बार के लिए चिपकता है ये। अगर आपने एक बार खोल दिया इसको, रैपर को, तो दोबारा ये नहीं चिपकता है। ये ऐसी चीज़ होती है। तो हम दोस्तों ये इसलिए इसके ऊपर लगाते हैं ताकि सेट में किसी तरह की स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। और अगर बाय चांस बॉडी में कोई, मान लीजिए कोई टूट फूट भी होती हो बॉडी में, कोई चीज़ कहीं का कोई छोटा मोटा पीस भी हो, तो वो इसके अंदर इसके रैपर में ही चिपकी रह जाएगी और रैप के टूटने की भी चांस कम होती है। तो एक दोस्तों मैं ऊपर से भी लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा ये सामान बिल्कुल सही सलामत अपने मालिक तक पहुंच जाए, जिन्होंने इसको अब ख़रीद लिया है। तो मैं नहीं चाहता कि उनका नुकसान हो, क्योंकि उनका नुकसान अपना नुकसान है। तो जब भी दोस्तों आप किसी के लिए इस तरह का कोई पार्सल पैक कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और थोड़ा टाइम निकाल के उसे जो है अच्छे से पैक करें, तभी वो जो है एक पीस में जो है कस्टमर के पास पहुंचेगा। अगर आप पैकिंग में लापरवाही करेंगे तो वो एक पीस में नहीं पहुंचेगा, वो कई टुकड़ों में पहुंचेगा, और वो ना तो उनके किसी काम का होगा और ना ही वो आपके किसी काम का रह जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मैंने अब इसको लेमिनेट कर दिया है दोस्तों। आप यूँ कह सकते हैं कि ये इसकी लेमिनेशन हो गई है। तो कुछ इस तरह से है। तो अब दोस्तों, अब इसके ऊपर हम बबल रैप लगाएंगे। बबल रैप
अगर बबल रैप नहीं है तो कुछ इस तरह के प्लास्टिक फोम जो कि दोस्तों नरम होते हैं। मुझे नहीं पता ये प्लास्टिक है या रबड़ है, पर ये कुछ मिला जुला है, रबड़ प्लास्टिक मिला जुला है जो कि इतना नरम होता है ये। ठीक है, तो अब हमने इसको रैपर कर देना है कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आगे वीडियो जो है फॉरवर्ड में चलने वाली है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी बोल के नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो फॉरवर्ड में जाएगी नहीं, क्योंकि दोस्तों पैकिंग में काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर मैं प्ले मोड पर ही आपको वीडियो दिखाऊंगा तो वो कहीं 1 घंटे की 1.5 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं फॉरवर्ड मोड पे दिखाऊंगा। तो आपने ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। ठीक है, ओके दोस्तों।
तो जितना हो सके टाइट बंद करिए डब्बे को, कहीं से भी ना छूटे। तो जो आपने अंदर सामान रखा है वो हिलना नहीं चाहिए सफर में, तो तभी आपका सामान जो है सुरक्षित पहुंचेगा। जब भी कोई पार्सल अगर आप पैक कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अंदर वो पार्सल हिलना नहीं चाहिए डब्बा हिलने पर। क्योंकि पेटी हमारी थोड़ी हाइट में कम पड़ गई थी दोस्तों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पेटी के जो मुंह है, मुंह के जो दरवाजे हैं उनको थोड़ा मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इसको बिल्कुल फिट बंद कर सकूँ। तो ये दोस्तों ये मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लिया है, आप भी कुछ इसी तरह कीजिएगा। आप चाहे तो इसको पहले भी मोड़ के रख सकते हैं। मैंने पहले इसलिए नहीं मोड़ा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कुछ इस तरह से भी आप पैकिंग कर सकते हैं। तो ये बन गया दोस्तों हमारा VIP पार्सल। जी हाँ दोस्तों, VIP, बिल्कुल VIP बोल सकते हैं। देखिए बिल्कुल हमने इसको सील पैक किया है, ना तो इसमें पानी घुसेगा कहीं से। अगर इसको मान लीजिए अगर आधे घंटे के लिए बारिश में भी रख दिया जाए तो इसके अंदर जो है पानी नहीं घुस सकता। तो ऐसे ही हमने पैकिंग की है दोस्तों। और मान लीजिए अगर गलती से किसी गाड़ी से डब्बा गिर भी जाए सड़क पर तो भी पार्सल ज्यों का त्यों मिलेगा आपको अंदर से सामान।
तो ये मात्र दोस्तों हमने सिर्फ 50 रुपये के खर्च पर ये पैकिंग की है। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह पैकिंग करना सिर्फ 50 रुपये के खर्च पर, तो इसी तरीके से जो है आप अच्छे से वीडियो देखकर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 50 रुपये का भी खर्च नहीं आना था, क्योंकि ये टेप जो है, ये ब्राउन टेप कहीं मिलती नहीं है कबाड़ में, इसे ख़रीदना पड़ता है। बाकी सब चीज़ें दोस्तों ये मेरी सारी कबाड़ से जुटाई हुई आइटम है, चीज़ें हैं। गत्ता हो गया, थर्माकोल हो गया, बबल रैप हो गया, जो भी फोम लगाया हमने सब कबाड़ में से इकट्ठी की गई थी। और सिर्फ लागत ही है दोस्तों, देखिए 50 रुपये की टेप। तो 50 रुपये की टेप से आप देखो 50 रुपये के खर्च में आप इतना बढ़िया VIP पार्सल आप बना सकते हो। अगर इसे कहीं ऊंचाई से भी फेंक दिया जाए तो ये इसके अंदर का सामान बिल्कुल सेफ है। तो अब इसमें दोस्तों लास्ट में सिर्फ अब इसमें एड्रेस चिपकाना रह गया है, वो भी मैं करूँगा। तो ये दोस्तों अब हमारा पार्सल जो है वो पूरी तरह रेडी है, तैयार है। हम आपने किस तरह देखा, हमने किस तरह जो है इसकी पैकिंग की शुरुआत से आखिरी तक। और खर्च दोस्तों, खर्च की बात की जाए तो सिर्फ 50 रुपये का खर्चा आया दोस्तों इस पैकिंग को बनाने में, इस पार्सल को बनाने में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें मैंने जो है कबाड़ से जो है इकट्ठी कर ली थी, और थोड़ा पूरा मैं पहले से रख लेता हूँ इकट्ठा करके, 1-2 पार्सल बनाने का सामान हमेशा घर में। तो सिर्फ आपका जो टेप का खर्चा है 50 रुपये का टेप लगना है दोस्तों, क्योंकि टेप लगाना पड़ता है इसमें अच्छे से, ताकि अगर सफ़र के वक्त अगर इसके ऊपर थोड़ा पूरा गलती से पानी भी गिर जाए तो उससे बचाव हो जाता है पार्सल की। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये काम। और दोस्तों आप मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन मुझे कभी भी लाइक शेयर नहीं करते, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल। अगर दोस्तों आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों मुझे वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बोलें। तो दोस्तों अब मैं तो चला इस पार्सल को लेके कोरियर करने, जो कि मेरे घर के पास ही है डाकखाना, वहाँ से मैं करूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं किसको भेज रहा हूँ आपको दिखा दूँ मैं, आप जूम करके देख सकते हैं वीडियो। तो ये पार्सल जा रहा है, देखिए आंध्र प्रदेश जा रहा है। तो यहाँ पर है, ये उनका नाम भी है, और ये नीचे मेरा एड्रेस है, ऊपर जो है जिनको जाना उनका एड्रेस है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गलती से किसी गाड़ी से डब्बा गिर भी जाए सड़क पर तो भी पार्सल ज्यों का त्यों मिलेगा आपको अंदर से सामान। तो ये मात्र दोस्तों हमने सिर्फ 50 रुपये के खर्च पर ये पैकिंग की है। पैकिंग करना